प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और सामर्थी नाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज का जो मैसेज है वो भजन संहिता 31 पर आधारित है। साम्स 31। हम आपसे गुजारिश करते हैं इस मैसेज को सुनते समय या सुनने के बाद आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। जब दाऊद ये भजन संहिता लिख रहा है साम 31, तो ये बड़े संकट में है और ये कह रहा है 9वीं और 10वीं आयत में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे, मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरा धर्म के कारण जाता रहा, मेरी हड्डियां घुल गई हैं। मेरे प्रियो, दाऊद बहुत संकट में है, इसकी हड्डियां घुल रही हैं, ये शोक कर रहा है, लेकिन ऐसे में ये इस भजन को लिख रहा है और हमें कुछ बातें सिखा रहा है। हम 7 बातों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले दाऊद इस संकट में क्या महसूस करता है। ये 7वीं आयत में कहता है, तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। ये संकट में है, ये करहा रहा है, इसकी हड्डियां घुल रही हैं, लेकिन एक बात ये भी कह रहा है कि मैं आनंदित हूँ और मगन हूँ क्योंकि यहोवा ने मेरे कष्टों पर दृष्टि की है और मेरी सुधि ली। मेरे प्रियो, आज आप हो सकता किसी कष्ट या संकट में हो सकता आप बीमारी के बिस्तर पे पड़े हो सकता आपके सामने ऐसा असंभव परिस्थिति हो जो लग रहा है कि किसी तरीके से ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मेरे प्रियो, संकट में ही बाइबल में लिखा वचन संहिता 91 में कि मैं तेरे संग रहूंगा। I will be with you in trouble। अगर आपको लग रहा है आपकी परिस्थितियों के कारण कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तो ये शैतान का झूठ है। परमेश्वर कभी किसी को ऐसा ही अधूरा आधे रास्ते नहीं छोड़ता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अब हम 7 बातों को देखेंगे और इन 7 बातों के लिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना ये कर रहा है। पहली बात 1 और 3 आयत में हमको देखने को मिलती है। 17वीं आयत में, The Lord will not let you be put to shame। यहाँ पे कह रहा है पहली 17वीं आयत में, In you, O Lord, do I take refuge, let me never be put to shame। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होने पड़े। और 17वीं आयत में कह रहा है, हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है अपने दुश्मनों के कारण मुझे शर्मिंदा ना होने पड़े। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, किसी का कर्जा चुकाना है, EMI भरनी है, बैंक का लोन जाना है, लड़की की शादी है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात हो जाएगी, कोई शर्मिंदगी हो जाएगी, हम अपना कमिटमेंट पूरा ना कर पाए, ऐसा तो नहीं कोई आके बेइज्जती कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर न केवल आपको शर्मिंदगी से बचाता है, लेकिन वो ये भी वादा करता है, तेरे निरादर के बदले तुझे दुगना आदर दूंगा। सो बी एनकरेज्ड। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। दूसरी बात, ये 3री आयत में कहता है, He will guide you and lead you। और यहाँ पे ये इसकी सारी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के सामने अर्पण कर रहा है। 3री आयत में कह रहा है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। For you are my rock and my fortress, and for your name's sake you lead me and guide me। भजन संहिता 23 में तो यही कहता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। लीड मी ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस फॉर योर नेम्स सेक। जीवन में हम आगे अगर बढ़ सकते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की मदद से। कई बार हमारे सामने कंफ्यूजन आ जाता है, कई बार हमारे सामने रुकावटें आ जाती हैं। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो हमारा मददगार है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी ढाल है। यहाँ पर वो कह रहा है वो मेरी चट्टान है, लेकिन परमेश्वर आपका गाइड भी है। कई बार हमारे सामने जब डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में मुश्किल आती है कि आगे क्या करना है, कैसे करें, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और याद रखना है कि परमेश्वर हमें गाइड करता है, हमारी अगुवाई करता है, और जहाँ पे परमेश्वर हमें गाइड करता है वो सही स्थान होता है। किसी ने कहा, wherever the Lord will guide, He will also provide। तीसरी बात हम देखते हैं कि वो 8वीं आयत में कहता है, He will not let you be delivered into the hands of the enemy। परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों के हाथों में पड़ने नहीं देगा, परंतु उनसे छुड़ाएगा। या कह रहा है, तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। चौड़ा स्थान का मतलब होता है अ सिक्योर्ड प्लेस। और शत्रु आपका कोई भी हो सकता है,
आपका विरोधी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, मुकदमा हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई श्राप आपके पीछे चला आ रहा है, घर के झगड़े हो, लेकिन बाइबल बता रही है परमेश्वर जो हमारा जिंदा परमेश्वर है वो हमें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता है और हमें चौड़े स्थान में ले जाता है जहाँ पे हम सिक्योर्ड, सुरक्षित महसूस करते हैं। चौथी बात हम देखते हैं 15वीं आयत में, वो कह रहा है माई टाइम्स आर इन योर हैंड्स। 15वीं आयत में वो हिंदी में लिखा है मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरा समय तेरे हाथों में है। दाऊद कह रहा है भजन संहिता 69 की 13वीं आयत में, Psalm 69 verse 13, But as for you my prayer is to you O Lord at an acceptable time, O God at your time of favor, in your great love answer me। परंतु मेरी प्रार्थना तुझसे है प्रभु, अपने उचित समय में, निर्धारित समय में तू मेरी प्रार्थना को उत्तर अपने प्रेम में होकर दे। परमेश्वर ने आपके लिए हर एक चीज का समय बांधा है। आप बच्चे को जब 4 साल का हो जाता है तभी उसका नर्सरी या प्रेप में एडमिशन कराते हैं। जब बच्चा 18 या 19 साल का हो जाता है, जब उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनने लायक होता है, तभी आप उसको जो है 2 व्हीलर दिलाते हैं। ऐसे नहीं दिलाते हैं। परमेश्वर भी ठीक समय हमारा जानता है कि कब हमारे जीवन में उठाव आना है, छुटकारा आना है, कब आपकी बेटी की शादी होनी है, कब आपकी नौकरी लगनी है, कब आपका प्रमोशन होना है, कब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, ये उसको मालूम है। इसलिए उसके समय के लिए ठहरे रहें, निराश ना हो। आगे हम देखते हैं 19वीं आयत में, ये 5वीं बात कह रहा है He has abundant goodness stored up for you। इंग्लिश में लिखा है How abundant is your goodness which you have stored up for those who fear you। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अभी जो भी चल रहा है या पिछले कुछ महीने से क्या चल रहा है, या आपको लग रहा है परिस्थितियां नकारात्मक है, या प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, या बेटी की शादी नहीं हो रही है, या 8 जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर लिया नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक भलाई की योजना है यिर्मयाह 29:11 के मुताबिक। और उस भलाई की योजना के तहत उसने अपने स्टोर हाउस में बहुत सारी, ढेर सारी आशीषें रखी हैं। इसलिए आपके आने वाले दिन बीते हुए दिनों से बेहतर होंगे। ये बाइबल की बात है। अय्यूब के लिए लिखा है His latter days were more blessed than his former days। उसके आने वाले दिन बीते हुए दिनों से बेहतर थे। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ प्रभु के वचन के आधार पर, आपके घर, आपका परिवार, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, आत्मिक जीवन, आपके हालात आने वाले समय में और बेहतर होंगे और आशीषित होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। छठी बात हम देखते हैं, वो 22वीं आयत में मिलती है और यहाँ पे ये कह रहा है मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। भजन संहिता 116 में दाऊद कहता है मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। I love thee, O Lord, because you have heard the voice of my supplication। ये कारण है दाऊद का परमेश्वर से प्रेम करने का कि वो उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन रहा है। परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाहट को सुन रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है। कम से कम 30 जगह या हो सकता ज्यादा, केवल भजन संहिता में ही दाऊद लिखता है कि उसने मेरी प्रार्थना सुनी, उसने झुककर मेरी सुन ली और मुझे चौड़े स्थान में लाकर खड़ा किया। परमेश्वर आपकी गिड़गिड़ाहट को सुन रहा है। हो सकता आप अपने में धर्मी महसूस ना कर रहा हो सकता आपको लगता है अपने अंदर छोटेपन की भावना, लेकिन परमेश्वर आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जितना किसी अमीर व्यक्ति से वो प्यार करता है उतना वो आपसे भी प्यार करता है, क्योंकि इसीलिए उसने अपनी जान आपके लिए भी दी है और उसकी आंखें आप पर भी लगी है, उसकी कान आपकी दुआई की ओर खुले हैं। और 7वीं बात 23 आयत में कहता है He will protect or preserve you। इंग्लिश में लिखा है Love the Lord all you his saints, the Lord preserves the faithful। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। परमेश्वर आपकी रक्षा करता आया है। अगर आप जीवित हैं तो परमेश्वर ने आपको कोरोना काल में मृत्यु से बचाया है। हो सकता है आपके घर में, आपके जीवन में बहुत बीमारियां आई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, किसी आपके प्रियजन का, किसी दोस्त का भयानक ऑपरेशन हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, लेकिन परमेश्वर ने आज तक जीवित रखा, क्योंकि परमेश्वर
आपकी और उनकी रक्षा करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल जान की रक्षा नहीं करता है, परमेश्वर आपकी इज्जत की रक्षा करता है, आपके मानसिक संतुलन की रक्षा करता है, आपकी नौकरी की रक्षा करता है, आपके भविष्य की रक्षा करता है, आपके बच्चों की रक्षा करता है, आपके उद्धार की रक्षा करता है, यानी कि अनंत जीवन की रक्षा करता है। और इन सब बातों पर मनन करने के बाद दाऊद एक निष्कर्ष पे पहुंचा और उसने इस बात से इस भजन का अंत किया या कंक्लूड किया। आखिरी आयत में कह रहा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। इससे शुरुआत कैसे की थी? हम लोग ने इस वचन को कैसे पढ़ा था? 9वीं आयत में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। कितना संकट में है, इसके बैरी इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए हैं। इसे लग रहा है कि कहीं ये शर्मिंदा ना हो जाए, लेकिन फिर भी इतनी बातों की दुआ करने के बाद और हमें 7 बातें सिखाने के बाद दाऊद अंत में आपसे ये कहना चाह रहा है, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज। यही बात भजन संहिता 27 की आखिरी आयत में लिखी है। ये बात बाइबल में बार बार आई है, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज। हे यहोवा पर भरोसा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, अर्थात तुम्हारे मन कच्चे ना हो। निराशा से बाहर निकलिए, यहोवा पर भरोसा रखिए। आने वाली जिंदगी आपकी बेहतर जिंदगी होगी। परमेश्वर आपके कष्टों से, दुश्मनों से आपको छुड़ा लेगा और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वीडियो के जरिए, इस मैसेज के जरिए बहुतायत से आशीष दें। इसको बार बार सुनिए, इसको बाइबल खोल के मार्क करिए, और जब आप इस वचन को बार बार पढ़ेंगे या इस मैसेज को बार बार सुनेंगे तो ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर के निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू।